सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी एप्लीकेशन है जहां से हम अपनी बेटियों के लिए एक अच्छी खासी रकम जमा कर सकते हैं, यानी छोटी छोटी रकम जमा करके एक बड़ी रकम में हम बदल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, कौन कौन इसमें खाते खुलवा सकते हैं और कितना पैसे जमा करना है और कितना इसमें ब्याज मिलने वाला है, और साथ में ये भी बताऊंगा ये योजना टैक्स फ्री है कि नहीं हो है, और साथ में बताऊंगा कि कितना पैसा आपको लास्ट में मिलने वाले हैं। तो सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बने रहिए। तो वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। और दोस्तों, अगर फॉर्म कैसे फिलअप करना है सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, तो मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना। आखिर सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो दोस्तों, 4 नवंबर 2014 को बेटियों के लिए एक बचत योजना का शुभारंभ हुआ, जिसे हम सुकन्या समृद्धि योजना के नाम से जानते हैं। बहुत ही कम समय के साथ खोला जाने वाला ये SSY का ये बचत खाता आखिर खास उन लोगों के लिए है जो अपनी छोटी छोटी बचत करके अपने बेटियों के लिए शादी की रकम जमा करना चाहते हैं या फिर पढ़ाई के लिए अपनी रकम जमा करना चाहते हैं। और ये योजना उन लोगों के लिए भी अच्छी स्कीम है जिसकी आमदनी बहुत कम है और जो शेयर बाजार में पैसा लगाने पर भरोसा नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए ये स्कीम बहुत ही अच्छी है। अगर आपकी बेटी की उम्र 1 दिन से लेकर 10 साल के अंदर है तो आप इस योजना में खाता खोल सकते हैं, और इस योजना के अंतर्गत 10 साल से ऊपर की बेटियों का खाता खोला नहीं जाता। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत मिनिमम कितने रुपए जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम कितने रुपए जमा किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस योजना के अंदर मैक्सिमम 250 रुपये जमा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। यानी आप 1 साल में आप 250 रुपये से लगाकर 1.5 लाख रुपए तक ही जमा कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 1 अप्रैल 2022 को ही 2.5 लाख रुपए एक साथ जमा कर दिए, तो आप अगले साल 1 अप्रैल 2023 को ही फिर से जमा कर सकते हैं। इससे पहले कोई 1 रुपया भी आप जमा नहीं कर सकते। इससे पहले आप 1 रुपया भी जमा नहीं कर सकते। बाकी आप इसमें जब भी आपके पास पैसा आए जमा कर सकते हैं। जैसा कि आप 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जब भी आपके जेब में पैसा आए तब आप इसमें जमा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप इसमें ध्यान रखें कि 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा इसमें जमा नहीं कर सकते। यानी 1.5 लाख रुपए के अंदर आप जब भी चाहे पैसे जमा कर सकते हैं। और इसमें बेटी के माँ बाप बेटी के नाम से खाता खुलवाते हैं तो उन्हें 15 साल तक पैसे जमा कराने होते हैं, और बेटी जब 21 साल की हो जाती हैं तो तब मैच्योरिटी के साथ ब्याज सहित पैसे मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कौन कौन इस खाते को खुलवा सकते हैं। अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल है तो आप इसमें खाता खोल सकते हैं, और अगर 10 साल के ऊपर आपकी बेटी की उम्र है तो आप खाता नहीं खोल सकते। एक बेटी के नाम से एक ही खाता खोला जा सकता है, और अगर एक ही माँ बाप की 2 बेटियां हैं तो भी आप उन दोनों बेटियों का खाता खोल सकते हैं। अगर एक ही माँ बाप के 2 से 3 बेटियां हैं तो आप तीनों बेटियां का खाता नहीं खोल सकते। यानी सिर्फ एक ही कंडीशन पर खाता खोला जा सकता है। अगर दूसरे जन्म के रूप में 2 जुड़वा बेटियों का जन्म होता है तो आप उन तीनों बेटियों का खाता खोल सकते हैं। और अगर
पहले ही जन्म में 2 जुड़वा बेटियों का जन्म हो जाता है और दूसरे जन्म में एक ही बेटी का जन्म होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप सिर्फ 2 ही बेटियों का खाता खोल सकते हैं। यानी अगर पहले ही जन्म में 2 जुड़वा बेटियों का जन्म हो जाता है तो उन दोनों बेटियों का खाता खुल जाते हैं, और दूसरे जन्म में एक बेटी का जन्म होता है तो उन बेटी का खाता नहीं खुल सकता। यानी क्लियर है, अगर पहले ही जन्म में 2 बेटियां का जन्म होता है तो उन दोनों बेटियों का खाता आप खोल सकते हैं, और अगर दूसरे जन्म में 2 बेटियों का जन्म होता है, जो जुड़वा बेटियों का जन्म होता है, और पहले जन्म में एक ही बेटी का जन्म होता है, तो आप तीनों बेटियों का खाता खोल सकते हैं। ये बात क्लियर। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आप खाते को कहाँ कहाँ खुलवा सकते हैं। आप भारत के किसी भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच में खाता खुलवा सकते हैं, या फिर आप किसी भी सरकारी बैंक में भी खाता खोल सकते हैं। तो आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता ओपन करवा सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाना सरकारी बैंकों से ज़्यादा सेफ रहता है। तो अब हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के नए नियम और नए बदलाव के बारे में। सबसे पहला बदलाव है खाता संचालित से संबंधित बदलाव। पहले बेटी के 10 साल तक माँ बाप ही खाते को संचालक कर सकते थे, लेकिन नए नियमों के अनुसार अब बेटी की उम्र 18 साल तक की नहीं हो जाती, तब तक बेटी के खाते को उनके माँ बाप ही संचालित कर सकते हैं। यानी बेटी को 18 साल पूर्ण हो जाने के बाद में ही इस खाते की जिम्मेदारी बेटी की होती है। बेटी 18 साल के बाद में बेटी चाहे तो पैसे पढ़ाई के लिए खर्च कर सकती हैं या फिर शादी के लिए खर्च कर सकती हैं, वो उनकी मर्जी। इसके बाद में दूसरा बदलाव है खाता बंद करने से संबंधित बदलाव। अगर बेटी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे संदर्भ में अगर बेटी की मृत्यु हो जाती है तो खाते में जमा की गई धनराशि उनके माता पिता या फिर कोई भी उनके अभिभावक को दी जाती है। तो ऐसे संदर्भ में भी खाता आप बंद करवा सकते हैं। तीसरी बात है, अगर बेटी को कोई भी गंभीर बीमारी हो जाए तो ऐसे संदर्भ में भी आप बेटी के खाते को बंद करवाया जा सकता है। अगर बेटी की कोई भी गंभीर बीमारी हो जाती है और उसके इलाज के लिए पैसे की आवश्यकता है, तब भी आप इस खाते को बंद करवाया जा सकता है। और अगर अभिभावक की ही मृत्यु हो जाती है, तब भी आप इस खाते को बंद करवाए जा सकते हैं। अगर आपको पैसे ही निकलवाने हैं तो आपकी बेटी की उम्र 18 साल पूर्ण हो जाने के बाद में आप उसका 50% तक राशि निकाल सकते हैं, और दूसरा बाकी 50% आप खाता खोलने के 21 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद में आपकी संपूर्ण राशि ब्याज सहित मिल जाती है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इस योजना में इनकम टैक्स की छूट मिलती है या नहीं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खुलने वाले खातों को इनकम टैक्स से आयकर कानून की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। इसके अलावा इस योजना में आपको जो भी ब्याज मिलेगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों इस योजना में निवेश किया गया पैसा पूर्ण रूप से बिल्कुल सेफ है और टैक्स फ्री है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म आपको कहीं भी बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में आपको मिल जाएगा। उससे आपको अच्छी तरह से भर लेना है। उसके बाद में बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगी,
इसके बाद में बच्चे के माता पिता का पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, उस तरह की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद में बच्चे के माता पिता का एड्रेस प्रूफ, जैसे कि पासपोर्ट, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी हैं आपको यहाँ पर लाना है। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत इसमें ब्याज कितना मिलता है। तो दोस्तों जब 4 नवंबर 2014 को ये खाते की शुरुआत हुई थी, तब इसके अंदर 9% का ब्याज मिलता था, लेकिन अब आपको यहाँ पर 7.6% का ब्याज यहाँ पर मिलता है। ये ब्याज दर हर 3 महीने में बदलती रहती है। यानी आप अगर अपने बेटी के खाते में हर महीने 1000 रुपये जमा करते हैं, यानी सालाना 12,000 रुपये जमा करते हैं, तो आपको 7.6 की ब्याज दर के हिसाब से आपको जब 21 साल की बेटी होगी तो 5,10,373 रुपये आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप आपके 1,80,000 रुपये ही जमा होते हैं और 3,73,000 रुपये आपको ब्याज मिलता है। तो व्यूअर्स, बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत ही अच्छी योजना है। अगर आपके भी घर में कोई भी 10 साल के अंदर कोई बेटी है तो इसमें खाता ज़रूर खुलवाएं। तो और फॉर्म को कैसे भरना है इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो फॉर्म कैसे भरा जाता है तो उसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जो उस फॉर्म कैसे को फिलअप करना है उसके लिए उस आई बटन में वीडियो दिया गया है, उस वीडियो को देखिए और अच्छी तरह से आपका फॉर्म भरिए और किसी भी ब्रांच में आप जमा कर दीजिए। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस जानकारी को लाइक कीजिए और अपने मित्र को शेयर कीजिए जिन्हें इनकी ज़रूरत है। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।